वीएनएम फाउंडेशन का तुम अकेली नहीं हो प्रोजेक्ट, स्वस्थ महिला से स्वस्थ परिवार। और ये प्रोजेक्ट आप सब जानते ही हैं, वडोदरा शहर की विविध आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी के आसपास की जो महिलाएं हैं, जो इलाकों में रहती हैं, उन महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको हम जागरूक करते थे। वहाँ पर हमारे साथ में गायनेकोलॉजिस्ट जुड़ते थे और कई सारे मुद्दों पर हम महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति अवगत कराते थे। अब जब हम करखड़ी में आ गए हैं और करखड़ी की आंगनवाड़ी के आसपास के इलाकों की महिलाओं को जब हम आंगनवाड़ी में इकट्ठा करना चाहते थे, तो इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ अब चल पड़ा है अमी लाइफ साइंसेस। और इस कंपनी का हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें सहयोग किया है इस प्रोजेक्ट को गांव में करने के लिए। मेरा हमेशा से, यानी स्पेशली मैं कहूंगी कि वीएनएम फाउंडेशन और वीएनएम टीवी हमेशा से एक बात सोचता ही रहता है और करता भी रहता है कि गांव में जाकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वाकई ये साबित होता है कि आप समाज के उत्थान के लिए, समाज के लोगों की जागरूकता के लिए कुछ काम करते हैं। तो बस इस प्रोजेक्ट को लेकर हम करखड़ी की आंगनवाड़ी 1 में पहुंच चुके हैं और आज यहाँ बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि वडोदरा शहर में जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था तब हमारे साथ में गायनेकोलॉजिस्ट जुड़ते थे। वडोदरा शहर से काफ़ी दूर है ये गांव, तो यहाँ हर रोज़ गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर आना थोड़ा सा असंभव था। तो हमारे साथ वडोदरा मेनोपॉज सोसाइटी और इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी जुड़ा हुआ है। तो वहीं के सारे डॉक्टर्स ने इस मुहिम में ये सहयोग भी किया है कि हमारे वीएनएम टीवी के स्टूडियो में आकर उन्होंने बहुत सारे वीडियोस के जरिए इन महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं। वही वीडियोस यहाँ पर हम इन महिलाओं को दिखाएंगे और हम उनसे बात करेंगे। और हर महीने एक बार वडोदरा शहर से डॉक्टर्स भी हमारे साथ में जुड़ेंगे जो करखड़ी आएंगे और इन सभी महिलाओं के सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने की हम कोशिश करेंगे, उनका जीवन बहुत ज़्यादा सरल और स्वस्थ रहे उसकी हम कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला वीडियो है उसे हम प्ले करने जा रहे हैं, उसे हम दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर जो लीड करने वाले हैं, मधुलिका मैम बर्मन हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़ी है, नेत्रा हमारे इस प्रोजेक्ट को संभाल रही हैं, उनको मैं यहाँ बुलाऊंगी और वही इन महिलाओं से बात भी करेंगे और इस वीडियो को हम फिर प्ले करते हैं। नेत्रा प्लीज आ जाओ। नमस्कार। जैसे गायत्री मैम ने बताया, हम बहुत सारे अलग अलग विषयों को लेकर करखड़ी आए हैं और महिला के जीवन काल के हर एक पड़ाव को हम डिस्कस करेंगे। हर पड़ाव में हमारे स्वास्थ्य की ज़रूरतें अलग अलग होती है। तो क्योंकि आज पहला सेशन है, हम डिस्कस करने वाले हैं किशोर अवस्था, है ना, जहाँ से लड़की बड़ी होना शुरू होती है। तो किशोर अवस्था, मासिक धर्म और उससे जुड़े जितने भी स्वास्थ्य के रिगार्डिंग प्रश्न होते हैं, इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है, उस विषय में हम बात करेंगे ताकि जागृति बढ़े और महिलाएं अपने बच्चों का और किशोरियां खुद अपने स्वास्थ्य का किस तरीके से ध्यान रख पाए, इसकी जानकारी उनको पूरी मिलेगी। और अगर हमारा किशोर अवस्था स्वस्थ होता है, अच्छा होता है, तो जीवन के हर एक पड़ाव पे हमें तकलीफ कम होती है और वो थोड़े से आसान हो जाते हैं। तो आज हम लोग करखड़ी आंगनवाड़ी प्रथम में उपस्थित हैं और यहाँ पे बहुत ही सारी महिलाएं और बच्चियाँ किशोरियाँ हैं। तो हम इनके साथ बात करेंगे। इनको जो मासिक जो आपका आता है उसमें कुछ समस्या होती है, उसके बारे में आप लोग को जागरूकता देंगे। डॉक्टर के साथ जो वीडियो है उससे आपको समझ में आएगा और आप लोग इस बारे में बात करेंगे, अपनी समस्या बताएंगे। तो भविष्य में जब डॉक्टर आएंगे तो उनसे आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण हो पाएगा। तो हमें उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और इसमें जितना भी हम आपको ज्ञान दे रहे हैं उसको आप ग्रहण करेंगे। और जो माएँ हैं वो अपनी बेटियों के लिए भी वो सारी ज्ञान को लेंगी।
तुम अकेली नहीं हो VNM फाउंडेशन की एक पहल है। इसका मकसद है महिलाओं को उनकी सेहत से जुड़ी बातों की सही और साफ जानकारी देना। अक्सर हम अपने शरीर में होने वाले बदलावों को लेकर चुप रहते हैं। मासिक धर्म, गर्भावस्था, डिलीवरी के बाद की देखभाल या मेनोपॉज, ये सब ऐसी बातें हैं जिन पर खुलकर बात होना अभी भी मुश्किल लगता है। नमस्कार, मैं नेत्रा। तुम अकेली नहीं हो तहत आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोजेक्ट के तहत हम विविध विषय आपके पास ला रहे हैं जो महिला के शारीरिक विकास के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर प्रकाश डालेंगे, आपको जानकारी देंगे ताकि आप अपने परिवार में जानकारी फैलाएं। आज हमारा पहला सत्र है और सबसे पहले हम बात करेंगे किस अवस्था के बारे में? किशोर अवस्था के बारे में। तो आज का हमारा विषय है किशोर अवस्था, मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक चक्र और उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज है या हमें देखभाल जो करनी है, इसके बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर RK बख्शी के साथ। वे वरिष्ठ किशोर रोग विशेषज्ञ है और उनको 30 साल से भी अधिक समय का अनुभव है। साथ में ही वे हमें बताएंगे कि किशोर अवस्था में जो लड़कियां हैं, किशोर भी है, अगर लड़के भी है तो उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा होता है, वो क्या सोच रहे होते हैं, उनके शरीर में क्या बदलाव हो रहे होते हैं और इस दौरान उनको किस तरीके से हमें संभालना है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी सर। तो जैसे हमने बात करी कि किशोर अवस्था, बचपन में से हम बड़े होने की तरफ आगे बढ़ने का ये समय कहा जाता है, तो इस अवस्था के बारे में क्या कहेंगे? इसका डेवलपमेंट में कितना महत्व है? पूरा डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये हम जीवन चक्र के हिसाब से ही समझते हैं। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है तब उसका सबसे ज़्यादा झड़पी विकास होता है और बाद में एक जो सबसे ज़्यादा झड़पी विकास का तबक्का फिर से एक बार हमें मिलना है लास्ट टाइम, वो है हमारी किशोरावस्था। तो वो लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के हिसाब से देखें तो पूरे जीवन का आधार ये जो चेंजेस है बाल्यावस्था से किशोरावस्था में गुजर के फिर एडल्ट पुख्त बनना और फिर पूरी ज़िंदगी जीने की है। तो उसके लिए हमको प्रिपेयर किया जाता है ये किशोरावस्था में, तो अति महत्वपूर्ण है ही। तो बाल्यावस्था से हम किशोर अवस्था में जाते हैं, तो ये कौन सी उम्र है जहां से हम कह सकते हैं कि अभी हम किशोर अवस्था में जा रहे हैं? आज तक वृद्धि और विकास को मद्देनजर रखते हुए जी हम समझ रहे हैं और तभी 8 साल से मान के चलते हैं जी। और फिर जो हमारी वृद्धि और विकास और मानसिक विकास और उसका जब विज्ञान आगे बढ़ा, संशोधन आगे बढ़ा, जो कभी कभी 20 साल पुराना ही है, तब जाके पता चला कि ये वृद्धि और विकास 25 की उम्र तक चलता रहता है, शरीर का और दिमाग का, दिलो दिमाग का इशू से। तो अभी हम इसको ऐसे कहते हैं कि एडोलेसेंस अप टू 18, देन 18 टू 25, 18 से 25 यूथ बोलते हैं जी, नवयुवान युवतियाँ। अब सर, हम जानना चाहेंगे कि इस दौरान किशोर अवस्था में हम जा रहे हैं, तब कौन से ऐसे शारीरिक और मानसिक बदलाव हम बच्चों में देखते हैं और वो आम भी है? एक दो बातें स्पष्ट समझनी चाहिए कि हर बच्चा अपने हिसाब से यूनिक है। मैं जब बोलता हूँ तब खास करके ये बताता हूँ कि ऊपर वाले के पास कोई जेरोक्स मशीन नहीं है, तो जेरोक्स कॉपी हम बन ही नहीं सकते। तो सब अलग है और पूरी एक रेंज होती है वृद्धि और विकास की, और उसमें शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक बदलाव आते हैं और वो सब अपने जो हॉर्मोन्स है वो हॉर्मोन्स के सिक्रेशंस पे आधारित है। अभी आप सोचेंगे कि हॉर्मोन्स थोड़े 8 साल की उम्र पे ही आएंगे, ऐसा नहीं है। वो शरीर जब बना माँ के गर्भ में तब से वो कार्यान्वित है ही, वो बैकग्राउंड में चलते हैं और जब उसको एक ट्रिगर मिलती है तब वो चेंजेस शुरू होते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और एडोलेसेंस और
किशोरावस्था जिसको हम कह सकते हैं, जी जी वो उसकी शुरुआत होती है। बाल्यावस्था से वो बदल रही है। जी लेकिन एक बात तय है कि ये बदलाव किशोर और किशोरी दोनों में होता है। जी एक बिल्कुल। बात ये, और दूसरा ये कि जो देख सके ऐसे बदलाव जो है जी वो क्या है और उसको कैसे समझना चाहिए। तो सबसे पहली शुरुआत होती है स्तन का उभरना। जी जो छोटा बच्चा था, बच्ची थी, जी वो उसको ब्रेस्ट बडिंग, स्तन दिखने थोड़ा ऊपर शुरू होता है, और उसके बाद जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है, चर्बी का डिस्ट्रीब्यूशन, वो बदलना शुरू होता है। थोड़ी लड़की राउंडेड आउट हो जाएगी, थोड़ी तंदुरुस्त ज़्यादा दिखेगी, उसके बाल अच्छे तंदुरुस्त दिखेंगे, और उसकी हाइट बहुत जल्दी से बढ़ जाएगी। तो जैसे कहते हैं ना माँ बाप की, ये तो बहुत जल्दी से बढ़ रही है। वो ऐसा होता है क्योंकि करीब करीब ये अवस्था में 1 फुट जितना हाइट बढ़ने वाला है। जो पहले कभी नहीं देखा आपने, वो एक साथ आप देख रहे हैं। तो आपको लगेगा देखने से कि उसकी स्कर्ट की साइज़ बदल गई, स्कर्ट्स का शेप बदलना शुरू हो गया, और वो खुद भी महसूस करती है कि उसका शेप अभी बदल रहा है, और वहाँ उसको स्नायु और चर्बी दोनों ज़्यादा बनने लगे हैं। वो सब इसलिए हो रहा है कि मातृत्व के लिए ज़रूरी जो हॉर्मोन्स है, वो हॉर्मोन्स उसको, उस लड़की को किशोरावस्था में से गुजार के माँ बनने के लिए सक्षम बनाने के लिए तैयार कर रही है। इसी के तरफ मैं आगे बढ़ूंगी कि यही उम्र के आसपास ही शायद उसको मेंस्ट्रुएशन या मासिक स्राव, मासिक धर्म भी शुरू होता है। तो उसका भी कोई पर्टिकुलर एज है या इसी एज से शुरू होना है? जो हमने बताया कि स्तन बनना शुरू हुआ जी और बॉडी शेप बदलना शुरू हुआ और थोड़ी हाइट, ऊंचाई बढ़ने की शुरू हो गई, उसके साथ साथ ही अभी 1.5 या 2 साल में उसका मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म शुरू हो जाएगा। आज के दिन अगर देखें तो 8 या 9 साल की उम्र पे मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, पहला मासिक धर्म 8 या 9 साल पर आ सकता है, और वो बिल्कुल नॉर्मल है। 2 दिन से लेके 7 दिन तक ब्लीडिंग थोड़ा बहुत होता रहेगा, वो बिल्कुल नॉर्मल है, और वो डरने की या घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 2 या 3 बड़े चम्मच जितना ही कुल मिला के खून शरीर से निकल जाने वाला है, और वो भी 2, 3 या 5 दिन में। तो वो भी चिंता की बात नहीं है। किशोर अवस्था में हम लाइफस्टाइल और आहार को लेके क्या संभाल सकते हैं और क्या ऐड कर सकते हैं? तो उसको आप वृद्धि और विकास के हिसाब से समझने की कोशिश करो। जी आपकी जो ज़रूरियातें हैं वो ज़्यादा है। मेरे सामने अगर माँ बेटी को लेके आएगी 12-13 साल की, और वो, मैं उसको पूछता हूँ कि उसका खाना कैसा है, तो वो बोले कि हाँ ठीक है, पहले जैसा ही है। तो पहले जैसा ही है अगर ऐसा बोल दिया उसने, तो मुझे चिंता होगी, क्योंकि पहले जैसा नहीं होना चाहिए। वृद्धि और विकास के हिसाब से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। किशोर किशोरियों को पूरे 24 घंटे में कुल मिला के 5 बार कुछ न कुछ खाने का मिलना चाहिए। दिन में 5 बार खाना ज़रूरी है किशोरावस्था में, ये सर कह रहे हैं। इसका मतलब है हेल्दी खाना। ये कितना ज़रूरी है कि उनको घर के खाने की तरफ, हेल्दी खाने की तरफ डाइवर्ट किया जाए? मैं अभी देख रहा हूँ, मैंने अपने बच्चे देखे, अभी बच्चे के बच्चे भी देख रहा हूँ, तो पूरी चेंज में देख रहा हूँ 30 साल में। ये जो फास्ट फूड्स जिसको हम बोलते हैं, या जंक फूड जो बोलते हैं, जो रेडीमेड पैकेज में आते हैं, जो एट्रैक्टिव होते हैं, टेस्टी होते हैं, और बिल्कुल हेल्दी नहीं होते हैं, तो उसको रिप्लेस करना तभी संभव होगा जब उसको पसंद आए ऐसे वो खाना पेश किया जाए। उसको अगर पसंद है तो थोड़ा कलरफुल बनाओ, थोड़ा टेस्टफुल बनाओ, थोड़ा उसके हिसाब से खाना चेंज करो,
उसको कुछ अच्छे बर्तन में परोसो। ड्राई नाश्ता है घर में बनना चाहिए, शक्करपारा बन सकता है, गोल पापड़ी बन सकती है, सेव बन सकती है, बटेका पोहा बन सकता है। तो वो घर का होगा, साफ़ सुथरा होगा, तंदुरुस्त होगा और उसको खाने में मज़ा भी आएगी। तेल कम करो और खाना तंदुरुस्त खाने की कोशिश करो। और जो अनहेल्दी, तंदुरुस्त नहीं है ऐसा जो वज़न है, वो काबू में रखने की कोशिश करने के लिए बचपन से ही सीखो और सिखाओ। તો જે ગ્રોઈંગ એજ જેને આપણે કહીએ છે 8 વર્ષથી લઈને 18 વર્ષ સુધી એ છોકરા હોય કે છોકરી હોય બંને માટે સરખી છે અને શરીરની આવશ્યકતા, પોષક તત્વોની આવશ્યકતા આ સમયે સૌથી વધારે હોય છે શરીરને. તો તમને લાગે છે કે છોકરાઓ વધારે ખાઈ રહ્યા છે? કોઈ જ વાંધો નથી, એમને ખાવા દો જ્યાં સુધી એ ઘરનું અને સ્વસ્થ ખાવાનું ખાય છે. પણ બહારના પેકેટ્સ જો ખાઈ રહ્યા છે તો એ બરાબર નથી, હે ને? સ્કૂલમાંથી બહાર નીકળીને સીધું એક પેકેટ લઈને ઘરે, પછી ટ્યુશન જતા જતા સુધીમાં રસ્તામાં ખાતા ખાતા, હે ને? એવું થાય છે ને? હા, જો બધા હા પાડી રહ્યા છે, હે ને? તો એ બરાબર નથી. તો ડૉક્ટરે એની માટે મમ્મીઓને સલાહ આપી છે કે ઘરે આપણે નાના હતા ત્યારે આપણી મમ્મી કોરો નાસ્તો બનાવતી હતી ને ઘરે, ચેવડો હોય, મમરા હોય, હે ને? આ બધું ઘરમાં આપણા રહેતું હતું, પાપડ પૌવા છે. તો એવું આપણે ફરી બનાવી શકીએ છીએ ઘરે. એ સ્વસ્થ છે, આપણે જાતે બનાવીશું તો એમાં તો કશું સારું નહીં હોય એવો તો પ્રશ્ન જ નથી. સુખડી, લાડુ, શક્કરપારા, है ना? आप બધું ખાઈ શકો છો. એ પણ ટેસ્ટી બની શકે છે. माओ का ये कहना होता है कि हमारे बच्चे इस समय पे ना बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं. पीयर प्रेशर होता है कि मेरे दोस्त ने ये किया तो मुझे भी ये करना है. एक एंगर इश्यूज़ एक बहुत बड़ी चीज़ अभी बोली जा रही है कि भयंकर एंगर इश्यूज़ है, गुस्सा जल्दी आना और वो फाइटिंग तक चले जाते हैं. बिल्कुल लाइफस्टाइल से खतरा बढ़ता ही जा रहा है और शुरुआत उसकी हार्मोन के चेंजेस से है. और होता क्या है, आप समझने की कोशिश करो, हम सब उसमें से पसार हो चुके हैं जी. ये अर्ली एडोलेसेंस जिसको बोलते हैं, 10 साल का, 10 से 13 का बच्चा या बच्ची, तो वो अपनी जेंडर के, लड़की है तो लड़कियों के साथ, लड़का है तो लड़कों के साथ उसको ज़्यादा वक्त गुजारना है, घर के बाहर ज़्यादा रहना है, खेलना ज़्यादा है, पढ़ाई पे ध्यान उसका कम है. और जो माँ बाप है वो उसको समझाने की बजाय उसको सीधे रोकने की कोशिश करते हैं. तो इससे वो तकलीफ़ और बढ़ती जा रही है. तो वो समझदारी की बात बच्चों के साथ जब वो एडोलेसेंट हो जाते हैं 9-10 साल 11 साल के, तब माँ और पिताजी को उसके साथ बात करना और बात करते रहना वो ज़रूरी है. एक तबक्का ऐसा भी आएगा तो 14 से 18 का, जब वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो दोस्तों से बात करना चाहते हैं. स्कूटर चलाया, लाइसेंस था नहीं, स्कूटर का एक्सीडेंट किया, हेडलाइट टूट गई है, वो सब जाके वो बताएगा किसको? अपने दोस्त को. आपको नहीं बताएगा क्योंकि आप तो उसको डांटोगे, शायद फिजिकली भी मारोगे जी. तो आपको क्यों बताए? गलत किया है उसको पता है. आप ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है कि गलत किया है, वो गलत करना चाहता था क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंट करना था स्कूटर चलाने का. तो ये समझदारी जो जिसको कहते हैं ना, वो भी विकास का एक तबक्का है. समझदारी आने में वक्त लगता है. और क्या सर हम ये कह सकते हैं कि उनका दोस्त बनने की कोशिश करनी चाहिए? ये एक बात समझनी चाहिए कि फ्रेंडली यस बट फ्रेंड नो. एक लकीर तो बनी रहनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा, पर उसको ये पता होना चाहिए ये मेरी माँ है, मेरी दोस्त नहीं है. दोस्त जैसे मुझे मदद कर रही है, दोस्त की तरह मुझे समझने की कोशिश कर रही है, दोस्त की तरह मुझे काम आती है, पर अगर मैं अपनी लक्ष्मण रेखा के आगे जाऊंगी तो ये मेरी माँ है, छोड़ेगी नहीं. ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर हमने देखा है कि लड़कियों को जब से उसका मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है उसके बाद लाख पाबंदियाँ हो जाती है कि बाहर जाना नहीं है. कई लड़कियों की स्कूल भी छुड़वा दी जाती है. मेरी सबसे ज़्यादा चिंता अपनी सोसाइटी में, ग्राम्य विस्तार में यही है
मेरा ऑब्जर्वेशन भी यही रहा है। जी मैंने भी इतने 30 साल यही देखा है कि मेंस्ट्रुएशन के साथ मासिक माहवारी के साथ उसकी प्रजनन क्षमता आ जाती है, तो माता पिता को चिंता रहती है। ये सब जो है वो सामाजिक बदलाव से ही हम सुधार सकते हैं। लड़की को सक्षम बनाने के साथ साथ लड़कों को सुधारने की भी समाज को जरूर है। तो आज हमने बहुत सारी बातें जानी सर से, यानी कि किशोरावस्था क्या होती है, हमारा मासिक धर्म क्यों शुरू होता है, कब शुरू होता है और कब तक वो नॉर्मल है, क्या बदलाव आते हैं इस दौरान शरीर में। और एक बात हमने बिल्कुल ही गांठ बांध लेनी है कि किशोर अवस्था ही हमारे पूरे जीवन काल का फाउंडेशन है। अभी हम अगर संभालते हैं अपने बच्चों को और बच्चे खुद अपने आप को संभालते हैं, अपनी आदतें अच्छी करते हैं, तो उनका पूरा जीवन काल अच्छा जाएगा। मैं लास्टली सर से ये जानना चाहूँगी कि वो बच्चों को और परिवार को, माता पिता को क्या सलाह देंगे कि इस दौरान वो किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखें। एक बात ध्यान पे रखनी ज़रूरी है, वो है शारीरिक स्वच्छता। ये जो मासिक धर्म है उसमें साफ सुथरा रहना, स्नान करना, जी अगर दर्द होता है अगले दिन या 1-2 दिन के लिए या पहले 1-2 दिन साइकिल के, जी तो उस वक्त एक्सरसाइजेस जो है वो चालू रखना। फिर ठीक है कि मंदिर में नहीं जा सकते पर भगवान का नाम तो ले सकते हैं, तो अपने आप में स्थिर रहो, बैठो, योगिक एक्सरसाइज करो। सूर्य नमस्कार से फ़ायदा होता है ऐसा लोग बोलते हैं, तो वो करने जैसा है। सरकार भी कोशिश कर रही है कि सबको अफोर्डेबल अपने हिसाब से खरीद सके ऐसे पैड्स दे रही है। अगर नहीं है तो स्वच्छ कपड़ा ढंग से यूज़ करो, फिर उसको साफ करो और उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उसको खुले आकाश के नीचे धूप में ड्राई करो ताकि वो क्लीन रहे। और अपने आप को भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि 3 दिन तक 4 दिन तक नहाओगी नहीं, नो ऐसा नहीं है, रोज़ नहाओ। मैं तो कहता हूँ 2 बार नहाना चाहिए, सोने से पहले नहाओ, अपने आप को स्वच्छ करो, ठीक अच्छा लगेगा। अगर इन्फेक्शन होता है तो वो पूरी सिस्टम को ख़राब कर सकता है, जी प्रजनन तंत्र को ख़राब कर सकता है, इसीलिए स्वच्छ रहना ज़रूरी है। और किसी किसी लड़कियों में दर्द ज़्यादा होता है अगले 1-2 दिन के लिए, तो अगर उसको छुट्टी लेनी पड़े, स्कूल से घर आके आराम करना पड़े, लेट जाना पड़े, तो उसको स्वीकारो। और उसके लिए जो दवाइयाँ हैं वो भी डॉक्टर से बता के, डॉक्टर से एक बार बात करके, जब ज़्यादा ज़रूरत है तो स्पष्ट रूप से वो दवा ले सकते हैं। स्वच्छता इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाजू में बैठने की जो प्रथा है वो ठीक है, आराम करने के लिए उसको बाजू में बिठाते हैं, ठीक है, पर नहाना धोना नहीं है, 4 दिन तक वो नहाएगी नहीं, ये ठीक नहीं है। सर तो कहते हैं 2 बार नहाइए है। और ये भी है कि क्योंकि अभी लड़की बड़ी हो रही है तो उसको उछल कूद नहीं करने देना है, बाहर खेलने नहीं जाना है, ये ठीक नहीं है। जितने वो शारीरिक रूप से एक्टिव होगी, खेल कूद में रहेगी, उसके हार्मोन्स लेवल अच्छे रहेंगे और उसको तकलीफ़ कम होगी। थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, पूरी जानकारी हमें मिली और बिल्कुल हम मानते हैं कि इससे महिलाओं को, माँओं को बहुत अच्छा गाइडेंस मिला होगा कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से आगे गाइड करें और उनकी किशोर अवस्था में उनको कैसे संभाले, ताकि उनके लिए किशोर अवस्था सरल रहे। और किशोर अवस्था अगर सरल रही तो आगे जीवन के हर पड़ाव आपके बिल्कुल सरल ही रहेंगे। हम वापस मिलेंगे अगले विषय के साथ, तब तक जुड़े रहिए तुम अकेली नहीं हो प्रोजेक्ट के तहत। धन्यवाद। ક્યારથી શરીરમાં ફેરફાર થવાની શરૂઆત કયા ઉંમરથી થાય? 8 થી 9 है ना, 8 થી શરૂ થઈ શકાય એવું કહી શકીએ। માસિક ધર્મ ક્યારથી શરૂ થાય? આ જ ઉંમરથી, 8 થી 16 વર્ષની ઉંમર, બરાબર છે। અને બીજી એક મહત્વની વાત, માસિક ધર્મ શરૂ થયા બાદ 1 વર્ષ સુધીમાં અનિયમિત રહેવું માસિક સામાન્ય છે।
બરાબર, 1 મહિનો આવ્યું, 2-3 મહિના નહીં આવ્યું, ચોથે મહિને આવ્યું, તો ડરવા જેવું નથી. ડૉક્ટરની સલાહ લઈ શકાય, પણ એમાં ડરવા જેવું નથી. શું થયું બા? 8 વર્ષના ચર્ચા મોકલ્યો કેસ એટલે 8 વર્ષની એટલે 8 વર્ષની દીકરીને નથી આવતા હા હા એ જ ને, ડૉક્ટર પણ એ જ તો બોલ્યા ને. પહેલા 13 વર્ષથી શરૂ થતું, તો હવે જેમ જેમ વર્ષો વીતી રહ્યા છે ઉંમર નાની થતી જાય છે, હે ને? તો હવે 8 વર્ષથી 16 વર્ષ સુધીની ઉંમરમાં માસિક આવે છે.